ये थ्रेड्स मुझे दे रहे ये लोग इंस्टाग्राम पे, जान से मारने की धमकी सिटी हेडलाइन की वजह से। कल को मेरे जान माल को खतरा, मेरे परिवार को खतरा, जो हिसाब से फोटो डाल के वो लोगों ने किया है। और उसमें डाला हुआ है कि राजस्थान में जैसे घटना हुई है सरतन से जुदा, लिखा हुआ है उसके अंदर कि राजस्थान की घटना याद करो, भूलो मत। मतलब कोई आकर गले पे मार के जाएगा, जो बम उड़ाने वाले हैं वो जाके इसको उड़ा दे। हाँ, जो हो रहा है वो हो रहा है, ये होना जरूरी भी है। लोगों को तब पता चलेगा कि क्या किसी हिंदू को तकलीफ हो रही है। रुपेश भाई का कार्य अगर रुक रहा है, रुपेश भाई का कार्य नहीं रुक रहा है, हिंदुत्व का कार्य रुक रहा है। राजा महाराजाओं में भी बहुत सारे राजा महाराजा थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे, लेकिन कुछ गिने चुने राजाओं को टारगेट किया गया है। उनको राजा महाराजा नहीं बोला जाता, उनको भगवान का रूप है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम सनातनी हुए। इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं, हमें हिंदुओं को कोई नहीं दबा सकता। जब आज से हजारों साल से हिंदू नहीं खत्म हो पाया, तो आज के समय पे किसी का औकात नहीं है हिंदू समाज को खत्म कर सके। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अधीन आने वाले काशीगांव पुलिस की हद में पिछले दिनों झोपड़पट्टी इलाके के कुछ लोगों में मारपीट जैसी घटनाएं हुई थीं। उसके बाद उस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की भी कोशिश हुई, लेकिन काशीगांव के सीनियर पीआई राहुल पाटिल की सूझबूझ की वजह से इलाके में पूरी तरह शांति बहाल हो गई। वहीं इस मामले में जिस रूपेश दुबे पर नामजद एफआईआर हुई है, अब तरह तरह की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े रूपेश दुबे ने सोशल मीडिया पर खुलेआम मिल रही इन धमकियों की सूची काशीगांव पुलिस को सौंपी है। धमकी देने वाले उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर की तरह दुबे को भी अंजाम भुगतने की बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं पुलिस के साथ बातचीत में बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने क्या बात की। नमस्कार, मैं विज्ञान उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कुछ दिनों पहले मीरा रोड के काशीगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक स्लम एरिया में दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी, जिसके बाद दोनों ही गुट यहां पर काशीगांव पुलिस स्टेशन आए, अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बताई जा रही थी, जिसमें एक वीडियो वायरल होता है एक हिंदूवादी कार्यकर्ता रूपेश दुबे का। कहा जा रहा है कि वो वीडियो में एक संप्रदाय विशेष के लिए रूपेश दुबे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कई सारे समाज के लोग यहाँ पर काशीगांव पुलिस स्टेशन में आए और रूपेश दुबे के खिलाफ BNS 299 के तहत एफआईआर दर्ज करा दिया गया। इसी की प्रतिक्रिया में आज रूपेश दुबे और कई सारे हिंदूवादी कार्यकर्ता यहाँ काशीगांव पुलिस स्टेशन में आए और काशीगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल पाटिल से मुलाकात की और उन्हें लेटर भेंट की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्हें लाइव थ्रेट्स हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपने एफआईआर लिया है, ये एफआईआर कहीं ना कहीं कुछ गलत भी हो सकता है, और भी कई सारी जानकारी उन्होंने पुलिस के साथ साझा की है। जिसके बाद हमने रूपेश दुबे और हिंदूवादी कार्यकर्ता जो थाने से आए थे सचिन गायकवाड़ से बात की। देखिए उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा। ये थ्रेड्स मुझे दे रहे ये लोग इंस्टाग्राम पे, जान से मारने की धमकी सिटी हेडलाइन की वजह से। कल को मेरे जान माल को खतरा, मेरे परिवार को खतरा, जो हिसाब से फोटो डाल के वो लोगों ने किया है। और उसमें डाला हुआ है कि राजस्थान में जैसे घटना हुई है सरतन से जुदा, लिखा हुआ है उसके अंदर कि राजस्थान की घटना याद करो, भूलो मत। मतलब कोई आकर गले पे मार के जाएगा, जो बम उड़ाने वाले हैं वो जाके इसको उड़ा दे, मुस्लिम सब ये लोग। तो उसमें कमेंट्स में है सर, और भी कमेंट्स निकालेंगे तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ आपको। उसमें भी लगे तो उसका जो क्या है आप अलग से एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक है, वो भी आपको। और बाकी जो रही एयर इन्वेस्टिगेशन का, वो वीडियो का अनएडिटेड मंगा के उसका जो अर्जी के हिसाब से मैं और सर ये विषय पूरा आपके सामने हुआ, सारी चीजें फेस टू फेस। आप जो मैं था और विक्टिम परिवार का वहाँ पे, और उस समय का जो सिचुएशन था आपको भी पता है कि जानबूझ के किसी को तो टारगेट नहीं किया उस समय वहाँ पे। जो हिसाब से विक्टिम के परिवार ने बताया कि मेरे घर में ऐसे घुसके मारे, मंदिर में देवी देवताओं को तोड़ा गया, मतलब लात मारा गया, तो उससे वो विषय अपना वहाँ पे टॉपिक निकला। ये तो आपको भी मालूम है हकीकत है ये चीजें। और उसके बाद में कुछ समाज के लोग आ रहे हैं, उनको पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के धरना देने में लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं,
और ऐसा वो लोग ने बनाया कि जैसे वो पिकनिक घर के लिए आए। के अंदर आपको जो हमसे सर हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे इसके अंदर, फुटेज के लिए और बाकी चीजों के लिए, स्टेटमेंट के लिए। तो आप जब जब बोलेंगे तब हम आने के लिए उसके लिए तैयार आपके साथ में। लेकिन एक समाज में एक ऐसा नहीं जाना चाहिए कि अगर हम जाते हैं तो हम लोग को पुलिस गेट से ही भगा देती है और यही दूसरे लोग आते हैं। ऐसा कैसे बोलता है? जैसे क्यों बोलता है? व्यक्तिगत अनुभव है। हर बात जब भी आता है तब यहाँ तक आता है, आपने बात की है, ऐसे कैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ। अभी हमने क्या किया, 5 जन हम बैठ गए। ऐसे सर, हम 5-6 दिन बैठ गए। ये बात मुझे एग्री नहीं है, मैं सबके सामने इसको मैं डिसाइड कर देता हूँ। नॉट एग्री, बिल्कुल नहीं, 1% भी एग्री नहीं करूँगा। मैं आपको, आप लोगों को ही बोला था, सबसे बात करता हूँ। ऐसे कैसे कम्युनिटी गेट से? अगर हाँ ज्यादा भीड़ तो मैं आपको अपील करता हूँ कि भाई भीड़ मत करो, हमें काम करने दो, मैं जिसको मतलब ये मत करो, ये मैं आपको बोलता हूँ, मेरा काम ही है ना। जिसकी वजह से अगर कल को अगर मेरे जान माल को खतरा, मेरे परिवार को खतरा अगर होता मैं वही है, बोल उसकी रहा हूँ। जिम्मेदारी उसके संदर्भ में आपको न्यूज वाले इकबाल माड़ी, उसके संदर्भ में आपको जो भी आपका कहना है क्या है, तो उसपे मतलब जो भी मार डालने का लिखा है उसपे आसार होएगा नहीं? अभी ये लोगों पर, अभी ये जो लोग धमकी दे रहे हैं सर, इनके ऊपर ये तो मैं आपको दे रहा हूँ अभी फिलहाल। नहीं, आपने एक्चुअली क्या किया है ना, ये जो आरजी है वो अलग जोड़ी है और उसको एक कागज अलग है। इसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ क्या आप एक अलग सा सेपरेट खतरे का वो दे देते हो। ये मैं चलेगा। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन गायकवाड़ है। वैसे मैं मूल थाने से हूँ और ये अब समय आ गया है कि हर हिंदू कहाँ से जरूरी नहीं है, वो हिंदुस्तान का रहवासी है और हर हिंदू भाई के साथ आना है। जैसे आज मैं ये नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र में हमारे रुपेश भाई को कुछ तकलीफें हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा हिंदू समाज, हमारा हिंदू बांधव, यहाँ का महाराष्ट्र, हमारा स्थानिक भूमिपुत्र भी इनके साथ है। और अब वो समय आ गया कि हिंदूवादी हिंदुत्व के साथ रहेगा। तो बस इसी के लिए आए थे और आज आने के बाद पता चला कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भी बहुत कोऑपरेटिव सपोर्ट कर रहा है। यहाँ के हर हिंदू संगठन, हर हिंदू लोग एकजुट होकर, जो ताकत देखने मिली, सराहनीय और शब्द नहीं है उसके लिए कि महाराष्ट्र में ऐसी पहली जगह देख रहा हूँ जहाँ पे हिंदू इतने एकजुट में है, और वो भी युवा जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, लेकिन आज हजारों की तादाद में हिंदू यहाँ पे आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, विजय की बात है। विषय क्या है वो शायद बोलना जरूरी नहीं, लेकिन विषय ये महत्व है कि हिंदू एकजुट हो रहा है और ये सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है हमें तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ मैं, मतलब आभारी मानता हूँ मैं हमारे हिंदुत्ववादी सरकार का। माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, हमारे सबके जो हिंदुत्व के लिए हमारी जो आवाज़ है नितेश आनंद जी साहब, और सभी हिंदुत्ववादी जो हमेशा हमारे साथ होते, उनकी आवाज़ हम बना रहे और बस वही कार्य कर रहे। आज रुपेश भाई जी के साथ जो हो रहा है, इसके पहले ये महाराष्ट्र में हर जगह हो रहा था, लेकिन आज वो नहीं हो रहा है क्योंकि आज हिंदू एकजुट हो रहा है। तो बस अपना समय निकाल के आ गया कि हिंदू भाइयों हम एकजुट है, बस अभी मिलना है, उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। मिलने का कारण ये रहा था कि किसी में कुछ गलत फहमी थी, तो वो गलत फहमी दूर होने के कारण हम सब एक है। हमारे आपसी मतभेद दूर करो और किसी के ऊपर अगर जो भी गुनाह दाखिल हुआ है तो उसकी पूरी जांच हो, और यही बताना था। इसके पीछे दूसरा बात ये था कि हमारा कोई भी हिंदू अकेला नहीं है। सौ की सीधी बात, अगर यहाँ पर हम आए हैं, आज हम आए, कल हजारों में आएंगे, परसों लाखों में आएंगे, और उसके पीछे कारण एक ही रहेगा, लोगों का एकजुट होना कि हिंदू भाई को तकलीफ हो रही है। वो दिन चले गए कि किसी भी हिंदू को मारा जाता था और 100 हिंदू भाग जाते थे। आज एक हिंदू को मारो, लाखों एक जगह पे खड़े हो जाएंगे। उसका मूल कारण यही है। खुशी हो रही है कि पुलिस प्रशासन हो, यहाँ के शासन हो, यहाँ के सभी लोगों ने सपोर्ट किया, और आनंद की बात हो रही है कि यहाँ पर आने के बाद मन में ये कंफ्यूजन था कि हिंदू एकजुट नहीं है, लेकिन आने के बाद पता चला नहीं, ये गलत है, हिंदू एकजुट हो गया। मीरा भाईंदर का उसका सीधा उदाहरण जो मैं देख रहा हूँ, और बड़ी तादाद में डर निकल गया है। जो बटोगे या कटोगे का जो नारा था, नहीं बटा हुआ है मीरा भाईंदर का हिंदू, यही बताऊंगा। राजा महाराजाओं में भी बहुत सारे राजा महाराजा थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे, लेकिन कुछ गिने चुने राजाओं को टारगेट किया गया है। उनको राजा महाराजा नहीं बोला जाता, उनको भगवान का रूप योद्धा कहा जाता है, बराबर है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अगर दिल्ली के लाल किला में, आगरा में अगर पकड़े जाते तो उस दिन भी उनको तकलीफ दिया जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज जी को भी टारगेट किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की जो अगली जो टीम थी, योद्धा थे, पृथ्वीराज चौहान, हर उस व्यक्ति को टारगेट किया जाएगा, उनको सताया जाएगा जो धर्म के लिए आगे आके लड़ते। अब उनको किया जा रहा है, कल हमें किया जाएगा, परसों किसी और का, हर उस हिंदू को टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये डर बनाना जरूरी है कि अब हिंदू एकजुट हो गया है। आज के बाद शायद ऐसा नहीं हो सकता है
या आज के बाद और तादाद से हिंदू जमा हो जाएगा। देखो हिंदुओं को ना कहीं पे भी पुलिस प्रशासन शासन को विघ्न नहीं लाना है या सरकारी कार्य में बाधाएं नहीं लानी है। हिंदू बहुत अच्छी तरह से शांति से काम करता है, लेकिन हिंदू एक भूकंप की तरह है, हिंदू एक ज्वालामुखी की तरह है, वो शांति की तरह ही कार्य करता है। आज आदरणीय मोदी जी हो गया, आदरणीय फडणवीस साहब हो गया, आदरणीय शिंदे जी हो गए, योगी जी हो गया, हर वो हिंदुत्ववादी देखो कितने शांति से कार्य कर रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं किसी पक्ष का या किसी संगठन के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारी संगठन हमारी ताकत है, हमारा हर हिंदू संगठन हमारे लिए हमारी ऊर्जा है। हम संगठन या हमारी संस्था उनके विचारों से अलग नहीं जाते, उनके साथ ही हम कार्य करते हैं। जो संगठन का आदेश है, जो संगठन का राइट, हम वही उसी के हिसाब से कार्य करते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। तो वो किसी की गलत फहमी है, हाँ जो हो रहा है वो हो रहा है, ये होना जरूरी भी है। लोगों को तब पता चलेगा कि यहाँ किसी हिंदू को तकलीफ हो रही है। रुपेश भाई का कार्य अगर रुक रहा है, रुपेश भाई का कार्य नहीं रुक रहा है, हिंदुत्व का कार्य रुक रहा है, बस वो आगे आगे करे। कल हमें और हिंदुओं को आगे साथ आना है, तब शायद किसी को तकलीफ नहीं हो जाएगी। पहले तो सभी को जय श्री राम। आज काशीगांव पुलिस स्टेशन में आने का एक ही हमारा उद्देश्य था, जो हमारे ऊपर FIR हुई है उसमें हम पुलिस को पूरा सहकार्य करेंगे और पुलिस से हमने एक निवेदन दिया है, पत्र दिया है कि ये एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि पुलिस किसके दबाव में यहाँ पे FIR ली है। और उसके अलावा पुलिस ने हमें बाकायदे सहकार्य किया है, सपोर्ट दिया है। उन्होंने बोला जो भी हम कार्रवाई करेंगे उसको एकदम फेयर तरीके से करेंगे, इससे हम किसी भी लोगों पर टारगेटेड वे में काम नहीं करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, हम सनातनी हुए, इसमें कुछ बोलने की बात ही नहीं। हमें हिंदुओं को कोई नहीं दबा सकता। जब आज से हजारों साल से हिंदू नहीं खत्म हो पाया, तो आज के समय पे किसी को औकात नहीं है हिंदू समाज को खत्म कर सके या हिंदू समाज के किसी कार्यकर्ता को समाप्त कर पाए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।